हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग आप सभी के लिए करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि आपके किस्मत में क्या लिखा है जो इस 6 महीने के अंदर होके रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ डेस्टिनी ब्रिंगिंग फॉर यू इन दिस अपकमिंग 6 मंथ्स। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे आपकी किस्मत के बारे में, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, किस्मत भी देखेंगे, कर्म भी चेक करेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं हम इसी वीडियो इसी प्रिडिक्शन के थ्रू। तो आज एक फ्री विल है आपकी, आपको अपने इच्छा अनुसार एक एंजल नंबर चूज़ करना है। आज 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। एक फर्स्ट पाइल में आपको नंबर दिख रहा होगा 1010 और दूसरे पाइल में आपको नंबर दिख रहा होगा 1616। तो आप इन दोनों नंबर पे कंसंट्रेट करिए और जिस भी नंबर के प्रति आप थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो या इंक्लाइंड फील कर रहे हो या अच्छा लग रहा है, उस नंबर को आप चूज़ कर लीजिए और उसी पाइल को आप देखिए। ये एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली 1010 नंबर को या पाइल फर्स्ट को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत ही जल्द होके रहेगा इन 6 महीनों के अंदर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट, मिस्ट, स्पेल जार्स या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी मेरी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर एंड एंजल पे आप ट्रस्ट करते हो उन्हें थैंक यू लिख दीजिएगा। We have the star, we have 5 of swords, okay, यहाँ पे पहले 2 कार्ड्स आए हैं। We have 5 of wands, we have 7 of cups, we have chariot, we have the moon, we have 4 of wands, and we have 8 of pentacles. ओके, सो देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, होने वाला है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपने लाइफ में बेटरमेंट के तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी आपकी हीलिंग पीरियड चल रही है
ऑलरेडी आपने कुछ शेड्यूल बनाया हुआ है, ऑलरेडी आपने कुछ चीज़ों को डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मैप आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऑलरेडी बना है कि अब तक जो हुआ सो हुआ आपके लाइफ में, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हो और अपने लाइफ को लेके क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो जो पहले आपके खुद की मन की रुकावटें थी, स्टैग्नेंसी थी, एनर्जेटिकली आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते थे, या प्रोकास्टिनेट करते थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे आपका चलता रहता था। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अब हट रही है, ठीक है। अब आप खुद ठान रहे हो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ऐसे लाइफ को जीना है तो जीना है, ऐसे मुझे एक लाइफ मैनिफेस्ट करनी है तो करनी है, और उसके लिए मुझे जैसे एफर्ट्स डालने चाहिए वैसे मुझे डालना है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी दिख रही है। सो ऑलरेडी आपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया है, और जब इंसान खुद ठान लेता है ना तो वो चीज़ों को कर ही लेता है, ठीक है। सो सेम गोज़ टू यू एज़ वेल। आपकी डेस्टिनी आपसे बहुत खुश हो रही है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी ने आपको लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं। डेफिनेटली हो सकता है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके ग्रेटफुल हो सकता है आप ना हो, दैट डिपेंड्स, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको आपकी ज़िंदगी में मिला है, लेकिन आपने हो सकता है कि उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया, या कहीं आप भटक गए बीच रास्ते में। तो ये डेस्टिनी चाह के भी कुछ हेल्प आपके आगे नहीं कर पा रही थी, ठीक है। आपकी लाइफ एज इट इज़ थी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा, कुछ अमेजिंग नहीं हो पा रहा। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं अब आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो देख पा रही है कि आप अपने ईगो, अपने इमोशनल अनस्टेबिलिटी, टेंशन्स, इनसिक्योरिटीज़, डाउट से निकल के आप सही में अपने लाइफ को सिस्टमेटिक वे में अलाइन कर पा रहे हैं, एंड आप सही में आप अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल चुकी है उससे और भी एम्ब्रेस करना चाहते हैं, और जो मिलने वाली है उसे एक्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेस्टिनी अब फाइनली आपके फेवर में ज़्यादा वर्क करना चालू करेगी। अब तक आपको सही में फील हो रहा होगा कि डेस्टिनी आपके फेवर में नहीं है, कोई काम नहीं बनता भी है तो अच्छे से नहीं होता, लव लाइफ, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली लाइफ, सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, ठीक है। बट डेस्टिनी अब आपकी फेवर में बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीज़ें आपसे दूर हुई, जो चीज़ें आपसे छिन गई है, वो बहुत जल्द 6 महीनों के अंदर वापस आने वाला है। जैसे कि अगर पैसा आपका चला गया है तो पैसा आपके पास, वही पैसा जो आपने कहीं खो दिया, ठीक है, ये आपसे दूर हो गया, वो पैसा लौटने वाला है। कहीं पे आपने इज़्ज़त खो दी हो, वो इज़्ज़त आपकी लौटेगी। कहीं पे आपको एलिगेशंस का सामना करना पड़े, वो एलिगेशंस जो है क्लियर हो जाएंगे, एंड सच्चाई सामने आ जाएगा कि आप जो है इनोसेंट है। अगर आपके कुछ रिश्ते टूटे हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, या फैमिली के साथ हो, या किसी भी नोन पर्सन फ्रेंड के साथ हो, वो वापस आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने, आपको सॉरी बोलने, आपको अप्रिशिएट करने। और कोई भी चीज़ आपको अगर फेलियर सामना हुआ था अब तक, करियर में बोलिए, एग्ज़ामिनेशन में बोलिए, या किसी भी चीज़ में, किसी भी पड़ाव में, तो वो चीज़ में आप इस बार सक्सीड करेंगे। तो जो भी चीज़ आपने खोई है और आपको ऐसा लगता है कि कोई महत्वपूर्ण इंसान या महत्वपूर्ण चीज़ या महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, महत्वपूर्ण सिचुएशन मैंने खो दिया, मिस्ड हो गया मेरे हाथ से, वो चीज़ लौट के आएगी। तो कोई प्रोजेक्ट, कोई डील भी हो सकता है जो आपने खो दिया था, और वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था, लेकिन आपने खो दिया फॉर सम रीज़न, तो वो भी लौट के आ रहा है 6 महीने के अंदर ही। तो 6 महीने के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो झूठ झमेला थे, किसी लीगल इशू में भी अगर फंस चुके हो ना चाहते हुए भी, ठीक है, तो उससे भी निकल जाओगे, ठीक है। कोई प्रॉपर्टीज़ वाले इश्यूज़ में भी फंसे हो तो उससे भी निकल जाओगे 6 महीने के अंदर। तो जो कॉन्फ्लिक्टेड, जो टेंशन वाली लाइफ चल रही है, या जो चीज़ें चली गई उसका एक सॉरोनेस, एक दुख चल रहा है, वो खुशी में, स्टेबिलिटी में, वो कम बैक में वापस होने वाला है इन 6 महीनों के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि इस 6 मंथ्स लिटरली आपको खुद से डिसिप्लिन्ड होना ही है, नो मैटर वॉट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करना है। ज़्यादा भी मेहनत करना पड़ जाए तो उससे डरिएगा मत, ठीक है। आपकी बहुत सारी चीज़ें अचानक से शुरू हो सकती है इन 6 महीनों के अंदर, अगर आप कंसिस्टेंट वे में डिसिप्लिन्ड रहते हो अपने आप को लेके, ओके। सो येस, न्यू बिजनेस सेटअप होने के चांसेस हैं, एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने के चांसेस हैं,
साथ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटी मोटी विशेज़, उसकी भी पूरी होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। आज आपने जो अपना पाथ चलना शुरू कर दिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो चीज़ पे गुम नहीं होना है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अपने इंटेंशन, माइंडसेट को चेंज नहीं करना है, मेहनत करो। और 6 महीने में लिटरली आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉसिबल है। नाउ आपको सुनने में भी लग सकता है कि अभी जैसे कि नया साल शुरू हुआ तो 2 महीना ऐसे ही ख़त्म हो गया, मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। 2 महीना अगर ख़त्म हो सकता है, बिना ऐसे समझ में भी नहीं आया कि ख़त्म हो गया, तो 6 महीने में क्या ही हो जाएगा। ऐसे माइंडसेट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रखना ही नहीं है। आप डेली अपना माइंड में ये चीज़ ज़रूर फिक्स करो कि आपका कल का अचीवमेंट क्या होगा। आज आप सोने से पहले ये माइंड में रखो कि कल जब आप सुबह उठेंगे तो कौन कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पूरी कर लेनी है, और कौन सी चीज़ एक दिन का अचीव करना है। चाहे वो हो सकता है पर डे का इनकम हो, ठीक है, पर डे का फेम हो, पर डे का कोई और काम हो, और जो आपके टास्क है, टाइम पे खाना, हेल्दी फूड खाना, या वर्कआउट करने जाना, या फिर कुछ और बिजनेस में काम करना। सो डेली बेसिस के अचीवमेंट सेट करो। ये मत देखो कि मैं साल भर के बाद क्या करूँगा, क्या करूँगी, ठीक है, या महीने बाद मुझे क्या करना है। आज ही से स्टार्ट करो, और कल क्या करोगे, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, ऐसे माइंड मैपिंग करना शुरू करो प्रॉपर वे में। माइंड मैपिंग नहीं भी होती है तो आप एक नोटबुक खरीद लीजिए, डायरी खरीद लीजिए। सोने से पहले ज़रूर लिखा करो कि नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, और जो करना है वो करना ही है, उस दिन कैसे भी करके कंप्लीट करना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे आपके किस्मत में 6 महीने के अंदर ही बहुत कुछ डेस्टिनी आपके लिए ला रही है। सडन नेम फेम, सडन फाइनेंसेस गेन, सडन घर खरीदने का अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है, सडन कंसीव होने की एनर्जी अगर आप मैरिड हैं, सडन मैरिज प्रपोजल, सडन कमिटमेंट्स, ठीक है। दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लगेंगे अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको जेलअप करना भी नहीं आता, सोशलाइज करना नहीं आता। वो खुद अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, दोस्त बनना चाहेंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है इन 6 महीनों के अंदर। सो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड डिटरमाइंड विद इन योर सेल्फ। आपको किसी और को दिखाना नहीं है, किसी और को शो ऑफ नहीं करना है, किसी और को प्रूफ करना भी नहीं है। आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना है कि यू कैन वर्क हार्ड coming out from your comfort zone and you can achieve whatever you want to this time, because इस टाइम आपकी लक एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। आपने जो डिसीजन लिया है ना, उसके चलते ही आपका किस्मत जाग चुका है फिर से, तो उसको जगा के रखना होगा, इजंट इट। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रह के डेली काम करना होगा, तभी आपका ये किस्मत जगा हुआ रहेगा। वो जल्दी जल्दी जो चीज़ आप चाहते हो जल्दी जल्दी वो आपको ला के देगा, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके ठीक है। सो या गाइज, एक गाइडेंस देखेंगे हम, यस फॉर श्योर। आर्कएंजल माइकल, वाओ, गूज़बम्प्स। तो अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, डर है, टेंशन है, आर्कएंजल माइकल को आप जनरली प्रे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यस डेफिनेटली। और आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप सेफ़ हैं, आप ट्रस्ट करिए, ठीक है, हेवन में ट्रस्ट करें, एंजल्स पे ट्रस्ट करें, गॉड पे ट्रस्ट करें, और बिलीफ रखिए मिराकल्स में। मिराकल सच में होते हैं, मैजिक सच में होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ों में भी विश्वास रखिए, और जब आप विश्वास करना शुरू करेंगे तभी चमत्कार आपके लाइफ में भी हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी सही नहीं है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली एंजल नंबर 1616 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो होकर रहेगा इन 6 महीने के अंदर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट, मैनिफेस्टेशन मिट्स, लव स्पेल जॉर्स, करियर स्पेल जॉर्स, एविल आई प्रोटेक्शन स्पेल जॉर्स, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो लेट्स सी।
तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ ज़रूर आप लोग पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जिस भी एंजल एनर्जी गॉड को आप मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन्हें ज़रूर थैंक यू लिख दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। डिटेल में जानेंगे। Okay, we have King of Swords, we have Ten of Wands. Okay, one by one देखते हैं। We have Magician, we have Nine of Pentacles, we have Three of Cups, we have Eight of Cups, we have Temperance. What else do we have, universe? We have the Emperor. Wow. अच्छे खासे मेजर अरकानास आपके लाइफ में आए हैं। सो मेजर चेंजेस डेफिनेटली होने वाले हैं 6 मंथ्स के अंदर ही आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं वन बाय वन आखिर क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो फाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है सैबोटाज हो गई है, या इतने ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और इतने ज़्यादा चीज़ों में आप डूब गए हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं एकदम ख़त्म सी हो गई है, जहाँ पे आपके सच्चे दोस्त एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लव लाइफ में ऐसे सच आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और खुद को जैसे इंसान को जीने का मन होता है, काम वाम को साइड रख के जो इन्जॉयमेंट है लाइफ की, जो एडवेंचर्स हैं लाइफ के, ठीक है, जो चिलिंग एनर्जी है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से हटती चली जा रही है एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में बर्डन्स बढ़ रहा है एंड आप लिटरली उस पर धंसते भी जा रहे हो। यू आर नॉट फाइंडिंग अ वे कि आप उस चीज़ को कैसे परमानेंटली क्योर करो, फिक्स करो, ठीक है। आप निभा रहे हो, ठीक है, यू आर टोटली ड्यूटीफुल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बट आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको एक माइंडसेट फिक्स तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम में डेस्टिनी आपके लिए बहुत सारी चेंजेस बहुत ही जल्दी जल्दी लाने वाली है, तो वो आपके लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप अभी से अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज नहीं करते हो। माइंडसेट आपको इस तरीके से चेंज करना होगा कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो कोई, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है, तो आप उस चीज़ को करो, नो डाउट, बट खुद के साथ भी जस्टिस दो, ठीक है। विच मीन्स कि अगर आपका कहीं घूमने के जाने का मन कर रहा है तो घूमो, कुछ खाने का अच्छा मन कर रहा है तो खाओ। हो सकता है पैसा सेविंग कर रहे हो लेकिन जो खाने का मन कर रहा है वो खा नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि खाने में पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपकी लाइफ एक लाइफ है और आपकी लाइफ में तभी आप लग्जरी, हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपका खुद का सेल्फ जो है खुश होगा, आपसे एटलीस्ट हैप्पी होगा, सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हो। तो अगर आप ड्यूटीफुल भी हो, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरों के लिए करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप अगर खुद ही को सही नहीं रख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में जो अच्छी चीज़ भी होने वाली रहेगी वो एक जगह पे रुक जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा सो दैट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाओ, अपना कर्म भी अच्छा रखो, साथ में खुद को भी आप इम्पोर्टेंस दो, खुद को भी हैप्पी रखने की कोशिश करो और उसके लिए जो भी करना चाहिए वो आप करो, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि सडन मूवमेंट, सडन चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिसके चलते आपकी जोग्राफिकल ट्रैवलिंग होने के चांसेस है, शिफ्टिंग होने के चांसेस है, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना। एक जॉब में हो सकता है कि आप फायर हो जाओ, तो आप हो सकते एकदम टेंस्ड हो जाओगे कि अब क्या होगा, सब ख़त्म है, बट नो, उससे बेटर, उससे ज़्यादा सैलरी वाला जॉब आपको मिलने वाला है, इस वजह से ये होगा। प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन के साथ आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो ट्रांसफ़र आपको दूर जाना पड़ सकता है,
ठीक है। कुछ लोगों को जिनको आप सच में बहुत अपना मानते हो, बहुत करीब हो, उन लोगों की सच्चाई हो सकता है आपके सामने आए कि वो लोग फेक हैं, तो उनके उनके साथ डिसकनेक्टिविटी होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ को सही तरीके से बिल्ड करने के लिए डेस्टिनी आपकी करेगी, क्योंकि डेस्टिनी को ऐसा फील होगा कि फेक चीज़ें, जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं हैं, जो चीज़ों से अच्छा आप डिज़र्व करते हो, उन चीज़ों को पहले आपके लाइफ से हटाना होगा, ताकि स्पेस बन सके सो दैट जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में एंटर हो पाए। ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो आपको अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं रखना है, और ना ही ऐसा करना है कि आप खुद ही को भूल जाओ। ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस तो आएगा। जो मैंने माइंडसेट आपको बताया ना, वो माइंडसेट अगर आप सही कर लेते हो 6 महीने के अंदर, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस, ठीक है। लाइक अगर कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो उतने खर्चे का डबल पैसा आप इनकम करोगे, ताकि खर्चा भी हो गया लेकिन आपके पास पैसा अच्छा खासा बच भी गया। ठीक है। तो बैलेंस स्टेट में आप रहे, आपको टेंशन नहीं लेना होगा, ढूंढना नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, लव लाइफ में भी अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, सामने वाले से प्यार नहीं मिल रहा था, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनसे भी प्यार मिलेगा। तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होगा, आप भी उन्हें प्यार दे रहे हो, वो भी आपको प्यार दे रहे हैं। ठीक है। तो बैलेंस जो मिसिंग है कि बस जा रहा है आपसे, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका नींद जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, आपका सब जा रहा है, रिटर्न में नहीं आ रहा, बस जा रहा है, बस आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो, रिटर्न्स नहीं आ रहा। वो रिटर्न्स आना स्टार्ट होगा। ठीक है। सो इन केस अगर आप स्टॉक्स वगैरह में, ट्रेडिंग वगैरह में यू आर इन्वेस्टिंग मनी, अब तक आपका लॉसेस में जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है, या फिर अटका हुआ है बीच में, सडन देखोगे कि आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है। काम का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, पैसे का भी बता दिया। तो यू आर मैनिफेस्टिंग कि जो भी चीज़ आप ड्यूटीफुल होके कर रहे हो, ठीक है, सैटर्न को जो आप एक्टिवेट आपने करके रखा है कि आप अच्छे कर्म किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, उसका बैलेंस आपको लाइक वापस आने वाला है। ठीक है। सो डेफिनेटली यूनिवर्सल रिवॉर्ड्स, आपके कर्मों, अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। एंड कुछ बड़ा अप्रिसिएशन कहूँ या कुछ बड़ा रिवॉर्ड कहूँ, अचीवमेंट कहूँ, आपको ज़रूर मिलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। तो हो सकता है कोई बड़े जगह में जॉब लग जाना, कोई बिज़नेस अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो उस बिज़नेस को कुछ पहचान मिलना, कुछ एक्सपेंशन होना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो फेमस हो जाना। ठीक है। डबल पैसा का आपका इनकम ज़रूर स्टार्ट होगा 6 महीने के अंदर अंदर, मार्क माई वर्ड्स अगेन। मतलब आप एक सडन ना, ठीक है, अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप एक नाइट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, बट अचानक नाइट से आप डायरेक्ट किंग को भी छोड़ के एम्परर में जंप करेंगे। ठीक है, एनर्जी में। और एम्परर सबसे बड़ा होता है। ठीक है। राजाओं से भी बड़ा होता है एम्परर। ठीक है। सो उस एनर्जी में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सडन सक्सेस। ठीक है। तो सडन सक्सेस आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है 6 महीने के अंदर, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए राजयोग भी आपका चमकने वाला है। हो सकता है आपकी किस्मत में राजयोग है और राजयोग चमकने का समय आ चुका है, और 6 महीने के अंदर ही आपका राजयोग जो है चमक जाएगा, और सडनली रातों रात आपको पैसा, रातों रात लाइफ में बैलेंस, रातों रात प्यार, रातों रात इज्जत, सब मिलने के चांसेस रहेंगे। ये सुनने में बहुत ज़्यादा ड्रीमी फेरी टेल काइंड ऑफ लग रहा है, बट ये रियलिटी है। ठीक है। रातों रात पैसे डबल हो जाना, रातों रात एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर मिल जाना। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट बैलेंस, हीलिंग और कर्मों का, बहुत अच्छे अच्छे कर्मों का फल, जो मुझे यहाँ दिख रहा है पॉइंट नंबर 2, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ आप गलत कर रहे हो कि खुद के साथ सही नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो बहुत बार होता है ना कि हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हो और हम अपने आप ही को भूल जाएं, तो शायद हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ठीक है। येस, डेफिनेटली पुण्य का काम है दूसरों के लिए करना, लेकिन खुद का क्या? आपको तो आप ही का ध्यान रखना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो और कोई दूसरा इंसान फिर आपके लिए भी कर रहा हो। ऐसा तो आपके नसीब में नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। ठीक है। अपने घर वाले या लवर को छोड़ के। सो खुद का ध्यान खुद को रखना है। टाइम इस तरीके से मैनेज करिए कि सब चीज़ बैलेंस कर पाए। ऑटोमेटिकली देखिए कि कैसे किस्मत चमकता है आपका, कैसे आप रातों रात सक्सेसफुल बनते हैं, अमीर बनते हैं, रातों रात कुछ बड़ा अथॉरिटी आपको मिल जाता है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके। सो माइंड, आँख, सब चीज़ खुला रखना है, कब क्या कर रहे हो ध्यान से। ओके। और बाकी एनर्जी तो बहुत बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। चलिए, बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे डिसीशंस होंगे जो बहुत इमोशनल होंगे, या कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपसे दूर होंगी 6 महीने के अंदर। छोटी मोटी चीज़ें भी दूर हो सकती हैं, तो उससे पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव नहीं होना उस चीज़ को लेके, या रोना धोना नहीं करना है।
क्योंकि कुछ चीज़ अच्छी आने वाली है, इसलिए वो चीज़ को जाना होगा तो वो जा रहा है। ठीक है, सो वो पैसा वगैरह नहीं दिख रहा है, बट हाँ किसी तरीके का जॉब छूट के नया जॉब लगना या कहीं शिफ्ट होना, ठीक है, या किसी इंसान का दूर होना आपसे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ थोड़ी बहुत आ रही है। लॉर्ड शिवा, वाओ। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के ऊपर महादेव की ब्लेसिंग शायद बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप फील कर पाते भी हो या नहीं भी कर पाते हो। देखिए, फील करने के लिए ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर तो सबके हैं, ईश्वर सबको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, कर्मों के अनुसार हमारी जिंदगियाँ होती हैं, कोई अमीर कोई गरीब, किसी का कुछ प्रॉब्लम किसी का कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ईश्वर आशीर्वाद प्यार हर एक इंसान को देते हैं, हर एक जानवर को, हर एक क्रिएचर को देते हैं इस दुनिया की। ठीक है, जिनको महसूस करना है वो कनेक्ट करते हैं गॉड से, तो महसूस कर पाते हैं उनका आशीर्वाद उनका प्यार। जो कनेक्ट नहीं करते हैं वो नहीं फील कर पाते हैं। ठीक है, तो महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही रास्ते पे हो। बस अपने कर्मों को जैसे अच्छा रख रहे हो वैसे अपने आप को भी अच्छा रखो और इन्जॉय द लाइफ। उतना बर्डन नहीं होना है, उतना तकलीफ़ खुद को नहीं देना है, खुद को एकदम लिमिट क्रॉस करवा के कुछ नहीं करना है। जस्ट इन्जॉय योर लाइफ एंड गॉड इज़ विथ यू, ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।